देखिए 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता टाउन हॉल में एक के स्थान पर 3 सभा किया गया, एक के स्थान पर 3 सभा हुई, याद रखेगा। और 1905 ईस्वी को टाउन हॉल के सभा में अंग्रेजी माल का बहिष्कार, यानी कि जो गुड्स बन जा रहा था दूसरा देश से, वो चीजें क्या किया, इंग्लैंड से जो बन के गुड्स आ रहा था उसको बहिष्कार किया गया। बोला हम इसको यूज नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। और इस तरीके से संकल्प लिया। 28 सितंबर को काली घाट मंदिर के संकल्प को दोहराया गया, मतलब काली घाट मंदिर जो आपका कोलकाता में। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर, है ना, राखी दिवस मनाया गया। राखी दिवस मनाया गया किसके, रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर को। 1905 से 6 आंदोलन में फलस्वरूप बंगाल में विदेशी नमक की खपत, देखिए 1,40,000, है ना, 1,40,000 मन की कमी, जूतों का 75%, सिगरेट और 50% करोड़ 50% खपत, कपड़े में 3 करोड़ गज की कमी आई। सोच लीजिए, मतलब भारतीयों किस लेवल पर इसका विरोध किया था, बंगभंग जो है बंगभंग आंदोलन को, मूवमेंट को लेकर के। देख रहे कितना कितना कमी हुआ, 1,40,000 मन की कमी आया, जिसमें जूतों के 75%, सिगरेट में 50% और कपड़े में 3 करोड़ गज की कमी आई। 1908 में 25 नेशनल स्कूल, 1908 में 25 नेशनल स्कूल तथा 300 प्राइमरी स्कूल स्थापित हो गए। इस कार्य में डॉन सोसाइटी की मुख्य भूमिका थी। तो डॉन सोसाइटी एक तरीके नेशनलिस्ट वर्क कर रहा था, राष्ट्रवादी काम करने का काम कर रहा था, है ना। 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग, देखिए लॉर्ड हार्डिंग के काल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, यानी कि लॉर्ड कर्जन के समय में इसका स्टार्ट हुआ, 1911 में इसका रद्द कर दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इसका कारण था कि जॉर्ज जो है पंचम जो है आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे, इसीलिए ये चीजें रद्द कर दिया। लेकिन अभी पूरा तरीके से यहाँ पर बात करेगा। 1912 में दिल्ली राजधानी बनी, 1912 में दिल्ली राजधानी, 1911 में क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द। और 1912 में जो कलकत्ता हुआ करता था राजधानी भारत का, अब का क्या होगा, दिल्ली हो जाएगा। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक प्रथम कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल गया, एक बार नहीं बल्कि कई बार, मल्टीपल टाइम जो है ये अपना जेल की यात्रा करने का काम किया। अब देखिए क्रांतिकारी वर्ष क्या रहा था, 1893 ईस्वी का वर्ष क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। चापेकर बंधुओं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चापेकर बंधुओं ने नासिक में एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था, सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ, देखिए ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन, है ना, टू द, चापेकर बंधुओं के द्वारा एक, आपका याद रखिएगा, एक जो है आपका क्रांतिकारी संस्था का स्थापना किया गया था नासिक में, याद रखेगा, सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल टू द हिंदू रिलीजन बेस्ड जो है आपका संस्था का इन्होंने स्थापना किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 इसमें अमेरिका के शिकागो नगर में अपना प्रभावी भाषण हिंदी में देने का काम किया और देश को राष्ट्र गौरव प्राप्त करने का काम किया, है ना। 1893 में शिकागो अमेरिका में पड़ता है, हिंदी में भाषण दिया, हिंदी में हमारा कल्चर को यहाँ पर देने का काम किया, कल्चर को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। उत्कृष्ट भाषण में ही नहीं बल्कि भारत को भी विश्व के सर्वोच्च देशों में अग्नि पंक्ति में ला करके खड़ा करने का काम किया। तो ये चीजें जो देने का काम किया था बहुत बड़ा था आपका, जो है आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए पूना के चापेकर बंधु दामोदर एवं बालकृष्ण प्लेग के समय जनता पर हुई जातीय आक्रोशित होकर प्लेग अधिकारियों रेंज एवं एमएस की निर्ममता से हत्या कर दी। मतलब हमारे इंडिया में एक समय था जो कि फैला हुआ था, क्या फैला हुआ था आपका, पूरी तरीके से जो है आपका प्लेग फैला हुआ। तो यही कारण है कि उन दोनों एयस को और जो है आपका एक और अधिकारी था, दोनों को पूरी तरीके से जो है हत्या कर देने का काम किया। प्रांजपे ने महाराष्ट्र में, देखिए बराबर ये क्वेश्चन पूछता है, प्रांजपे ने महाराष्ट्र में क्रांति का शंखनाद करने का उद्देश्य से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी काल का संपादन किया। बाल गंगाधर तिलक भारतीय असंतोष कहा जाता है, असंतोष का जनक कहा जाता है। ये बात किसने कहा था, वेलेंटाइन सिरोल ने करने का काम किया था। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, इसलिए महाराष्ट्र में देखते होंगे जो गणपति उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता, मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभरने के लिए तिलक जो है द्वारा संपादित
केसरी। केसरी एक जो है न्यूज पेपर था, पत्र था, समझे ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने केसरी नामक जो है पत्र को उन्होंने संपादित करने का काम किया। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी में भारत भूमि पर लौटे। इसी बार उन्होंने न्यू लैंप और ओल्ड लैंप ऑफ ओल्ड नामक एक क्रांतिकारी लेखपाल प्रकाशित कर जनता का उद्दलित किया। देखिए हम जान रहे थे 1905 से हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें आगे आ गया था, आपका गलती से डाला गया, अब डाला गया तो हम सोचे इसको पढ़ा ही देते हैं। चलिए 1904 से विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक जो है आपका क्रांतिकारी उद्देश्य से स्थापित करने का काम किया। अभिनव भारत जो है अभिनव भारत संगठन के क्रांतिकारी सदस्य पीएन बापट याद रखिएगा, पीएन बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए उद्देश्य से पेरिस भेजा, है ना। अभिनव भारत में आप जानते होंगे कि अभिनव भारत जो है बीडी सावरकर ने एस्टेब्लिश किया था और उसका जो अगुवाई करने का काम किया था पीएन बापट जो है कला सीखने के लिए बम की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा, जिसमें कि अंग्रेजों को उड़ाया जा सकता था, समझे ना। बंगाल में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त क्रांतिकारी विचारधारा का विकास में सफलता मिली। 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर की नामक क्रांतिकारी पुस्तिका लिखी। देखिए भवानी मंदिर नामक पुस्तिका है ना, कई बार पूछ चुका है, किसने लिखा, तो बरिंद्र कुमार घोष लिखा। 1906 में बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त मिलकर युगांतर, है ना, युगांतर, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त मिलकर के युगांतर नामक जो है आपका पत्रिका लॉन्च करने का काम करेगा। देखिएगा ये लाइट पूछेगा तो बताइएगा। उसके बाद देखिए पी मित्रा नामक एक अन्य बंगला क्रांतिकारी, है ना, बंगाल में ही अनुशीलन समिति पी मित्रा के संगठन किया। इस समिति का उद्देश्य था खून का बदला। आप जानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट का ये विचारधारा था कि ना, एक्सट्रीमिस्ट का ये विचारधारा था। इसके अनुशीलन समिति 500 शाखाएं खोली गई और समिति ने अपने क्रांतिकारी सदस्य हेमचंद्र को बम बनाने के लिए कला सीखने के लिए रूसी क्रांतिकारी पास रूस भेजा था। यानी कि दो चीजें, एक पीएस बापट को कहां भेजा बम बनाने के लिए, पेरिस भेजा, और दूसरा अनुशीलन समिति में 500 शाखा खोली गई जिसमें एक क्रांतिकारी हेमचंद्र था, उसको बम बनाने के लिए कहां भेजा, रूस भेजने का काम किया, ठीक है ना। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना देखिए 1906 में हो गई। 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया, जिनमें की जो है अंग्रेज पूरी तरीके से कामयाब हो गए थे इस बात को लेकर के कि मुस्लिम और हिंदू का करके पूरी तरीके से हमको लड़ा देना है। यही कारण है कि 1906 में जो है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इस तरीके से जो है भड़काने का काम किया मुस्लिम लीग को कि कांग्रेस जो है हिंदुओं का जो है आपका संस्था है वो आपका नहीं है, ये एसोसिएशन है। यही कारण है कि मुस्लिम लीग जो है अंग्रेजों के बाद में आकर के मुस्लिम लीग की स्थापना करने का काम किया 1906 में। कहां किया, ढाका में, जिसका नेतृत्व करने का काम किया नवाब सलीमुल्लाह खान। चलिए ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य था कि मुस्लिमों के लिए ब्रिटिश सरकार से आधिकारिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना, है ना, आधिकारिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। मतलब 1947 की जो अलग जो भारत और पाकिस्तान होगा यहीं पर बीज बोया जा चुका है। कांग्रेस के विरोध करते हुए पृथक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करना, है ना। 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडियन होम रूल लीग आंदोलन होता है 1916 में, लेकिन ये देखिए बात कर रहे हैं इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया। उसका मुजफ्फरपुर बम कांड आ जाइए 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड आता है। बम कांड में क्या होता है, जिनका नाम रहता है, एक का नाम देखिए 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए कोशिश किया, लेकिन गलती से गिरा कनेडी की गाड़ी पर, जिसके तत्काल में अंग्रेज महिलाओं कनेडी के परिवार की मृत्यु हो गई, है ना। मतलब किंग्सफोर्ड को हत्या करने का कोशिश कर रहा था, पूरी तरीके से बम से उड़ाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से इनके ऊपर कनेडी की परिवार के ऊपर चल गया था और पूरी तरीके से उनका परिवार का डेथ हो जाता है। मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद जहां प्रफुल्ल चाकी, है ना, प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया, अंग्रेजों के थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज हमको छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए जो अंग्रेजों की डर से प्रफुल्ल चाकी जो आत्महत्या कर लिया था, वही खुदीराम बोस 15 वर्ष का 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मुकदमा चलने के बाद इसे क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया। यानी कि प्रफुल्ल चाकी को भी और आपका खुदीराम बोस मात्र 15 वर्ष की अवस्था में यह देश को जो है अलविदा करने का काम किया। इतनी बड़ी जो है सोच रहे हैं ना, कुर्बानी देने का काम किया। उसके बाद मरण लाल
मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी को विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दिया, है ना, गोली, है ना, ये बहुत क्वेश्चन है, पूछता है। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को फांसी दी गई, यानी कि इसको हत्या करने के जुर्म में मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दिया गया है। अनंत कान्हरे ने 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को जैक्सन को गोली मारी। रास बिहारी बोस 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बॉम्ब फेंकने का काम किया। ये देखिए रास बिहारी बोस कब 1912 में, ये वही रास बिहारी बोस है जो 1907 में जो है आपका सूरत सेशन का जो है प्रेसिडेंसी किया था, अध्यक्षता करने का काम किया। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर इन्होंने क्या किया, बॉम्ब फेंकने का काम किया। इसी के टाइम पीरियड में बंगाल विभाजन क्या हुआ, रद्द होने का काम किया था। दिल्ली बम कांड के अपराध में कुल 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए। कितना व्यक्ति, 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिनमें उनमें से दीनानाथ को दबाव में लाकर अंग्रेजों ने सरकारी गवाह बना दिया, है ना। दीनानाथ को जो है अंग्रेज अपने फेवर में लिया, उसे जो है सरकारी गवाह बना दिया गया, जिसमें अवध बिहारी लाल, मास्टर अमीचंद, बसंत कुमार विश्वास और बाल मुकुंद को फांसी पर चढ़ा दिया गया। यानी कि वो सरकारी गवाह बन गया तो उसे फांसी पर सजा जो है दे दिया गया था। अब उसको पूरी तरीके से 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल ने गद्दार पार्टी की स्थापना किया। मतलब जो है अंग्रेज को एक ही जगह ना, बहुत अलग अलग जगह जो है ढोने का काम कर रहा था। 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद से उपाधि से सम्मानित करने का काम किया। चलिए उसके बाद देखिए 1915 में जो है कैसर ए हिंद की उपाधि से जो है सम्मानित करने का काम किया, महात्मा गांधी को खुश करने का कोशिश किया। चल रहा है ना लाइव। उसके बाद देखिए लखनऊ समझौता देखिए 1916 ईस्वी में, लखनऊ समझौता 1916 देखिए। लखनऊ में क्या होता है देखिए 1907 में क्या हुआ, अलग हो गया था, कौन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों अलग हो गए थे। अब 1916 में दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। कांग्रेस को 1916 ईस्वी के लखनऊ सेशन में कांग्रेस के दोनों दलों को एकता हो गई। ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुए युद्ध भारतीय मुसलमान अंग्रेजी सरकार के से नाखुश थे, है ना। ब्रिटेन और तुर्की में जो बीच युद्ध हुआ, भारतीय मुसलमान इससे क्या था, नाखुश था, मतलब उससे हैप्पी नहीं था। परिणाम स्वरूप लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम की एक मंच पर आए और मिलकर एक संयुक्त समिति का स्थापना कर दिया। देख रहे हैं ना, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ में आए। इसका मतलब ये हुआ कि 1907 में जो अलग करने का जो मुस्लिम लीग का जो निर्णय था, वो कहीं ना कहीं जो है कौन भड़काया उसको, अंग्रेज भड़काने का काम किया। अंग्रेज जैसे ही थोड़ा दूर गया वैसे ही ये दोनों साथ में आने का काम किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट किसी को कहा गया, लखनऊ समझौते के अनुसार कांग्रेस मुस्लिम जो है लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधि की मांग स्वीकार कर ली, है ना। कालांतर में इस समझौते के परिणाम दुखद हुए। अब होम रूल लीग आंदोलन आता 1916, जिसमें है ना होम रूल लीग आंदोलन 1916 महात्मा गांधी को बोलते हैं ना कि एलिवेशन के अंदर मत जाइए उनके साथ में। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट है, इस टाइम पीरियड पे क्या चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। 1940 से 1918 तक चलेगा वर्ल्ड वॉर। तो महात्मा गांधी को रोकने का काम करता है, इसीलिए होम रूल लीग आंदोलन का स्थापना करता है एनी बेसेंट के द्वारा, जिनमें की कहा गया है संवैधानिक तरीके से स्वशासन हासिल करेंगे। आयरलैंड के तर्ज पर मद्रास को होम रूल लीग की स्थापना की। कहाँ किया, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया, याद रखेगा। जॉर्ज अरुंडेल होम रूल लीग के सचिव बन गए, है ना। जॉर्ज अरुंडेल होम रूल लीग की सचिव बनने का काम किया। पूना में बाल गंगाधर तिलक ने 23 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किया। कौन किया, बाल गंगाधर तिलक। मद्रास में कौन किया, एनी बेसेंट। किसके तौर पर, आयरलैंड के तौर पर करने का काम किया। 1916 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम का स्थापना किया। जहां रहते थे, कहां रहते थे, साबरमती आश्रम कहां है, याद रखेगा, गुजरात में, ठीक है। अब देख लीजिए यहां से आपका है प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी द्वारा लोगों को सेना में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित किया ना। जाने से लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला क्या कहा गया, सार्जेंट। भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा। लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित राजनीतिक सुधारों की योजना रखी।
इस समझौते कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम किया, जिससे देश के मुस्लिम अलगाववाद बढ़ा, देश के मुस्लिम में क्या बढ़ा, अलगाववाद बढ़ने का काम किया। जुलाई 1914 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट अंग्रेजी में न्यू इंडिया नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशित करने का काम किया। याद रखिएगा 1914 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया नामक एक समाचार पत्र का जो है घोषणा करने का काम किया। समाचार पत्र किसने, तो एनी बेसेंट ने, याद रखिएगा 1914। अच्छा ऊपर में ना, यही है ना। चलिए चलिए उसके बाद देखिए होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो जाता है ना। होम रूल लीग आंदोलन है ना 1917 में इसमें क्या हुआ, होम रूल लीग आंदोलन समाप्त हो जाने का काम किया। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को जब ब्रिटिश संसद ने भारत को उत्तरदायी शासन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रदान करने की घोषणा किया, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दिया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का स्थापना करेंगे, आपकी जिम्मेदारी लेंगे, है ना। तो इस तरीके से इनको लगा कि हमारा आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए, है ना, हमारा जो है पूरी हो गया है, ठीक जो इनका जो हाँ ठीक है ना। चलिए गांधी जी का सत्याग्रह प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के किसान नेता राजकुमार के आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। वहां के किसान अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील उत्पादन करवा रहा था, जिसमें बताए थे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा का खेती करना अनिवार्य था। जब 3 कट्ठा खेती नील का खेती होता था तो पूरी तरीके से उस खेतों का जो फर्टिलिटी था वो पूरी तरीके से 3 वर्षों के लिए समाप्त हो जाती थी, जिससे किसान को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। यही कारण है कि महात्मा गांधी को साथ में लेकर के उन्होंने एक राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में चिन्हित करके इनको जो है समाप्त करने की घोषणा करने का काम किया। 3 कठिया प्रथा त्रस्त इसे किसान विद्रोह पर उतारू थे। गांधी जी ने चंपारण विद्रोह के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। गांधी जी प्रथम दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का रंगभेद नीति के खिलाफ वहां सफलता पाई थी। यानी कि इससे पहले जो सत्याग्रह किया था साउथ अफ्रीका में किया, साउथ अफ्रीका के बाद कहां है, इंडिया। इंडिया में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, किनका था, तो महात्मा गांधी का था। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में किया। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के समक्ष झुकते हुए अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया, 3 कठिया प्रथा को समाप्त कर देने का काम किया। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने नहीं आंदोलन का नेतृत्व किया। खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के कर नहीं है ना, खेड़ा गुजरात के एक जगह है खेड़ा जिला में कर नहीं आंदोलन, मतलब टैक्स नहीं देने का क्या किया, आंदोलन जो है स्टार्ट करने का काम किया, टैक्स नहीं देंगे, राइट है ना। चलिए उसके बाद देखिए 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों को हड़ताल के गांधी जी ने 1918 में पहली बार भूख हड़ताल, तो पहली बार भूख हड़ताल किया अहमदाबाद में, अब पहली बार सत्याग्रह चंपारण में करने का काम किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एकदम वामपंथ का भारत में उदय हुआ 1920 में, कह रहा है 1917 ईस्वी में रूस में हुई बालसेवी क्रांति ने भारत में वामपंथ के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। फलस्वरूप अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद रूस में मानवेंद्र नाथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया। रूस में मानवेंद्र नाथ के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कर देने का काम किया था। कारण इसका यह था बालसेवी क्रांति भारत में वामपंथी उदय के मार्ग प्रशस्त हो जाने के कारण ये जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया। जब भारत में साम्यवादी पार्टी का स्थापना का प्रयास हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने 1924 ईस्वी में साम्यवादी नेताओं को कानपुर षड्यंत्र केस में फंसा करके उन्हें बंदी बना लिया और उन पर मुकदमा चलाने लगा। मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी था उस कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में अंग्रेज नहीं थे, यही कारण है कि उन्होंने उनको जो है आपका फंसा करके जेल में डालने की कोशिश किया, मुकदमा। 1925 में कानपुर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गया, है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गया। 1927 में भारत में प्रथम बार 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। देखिए इसके पहले वाला भी आपका होगा 1917, 1918, 1919, 1920 अभी होना बाकी है, उधर ही होगा, है ना, आ गया 1942 आ गया इधर, हाँ आ गया 1919। चलिए देखिए उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना हुआ। 1927 में भारत में प्रथम बार 1 मई को 1927 में
प्रथम बार जो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने मजदूरों श्रमजीवियों पर विश्रामवादी प्रभाव को बढ़ाने हेतु रोकने हेतु पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 आया, है ना। मतलब मजदूर श्रमजीवी वर्ग के बीच साम्यवादी प्रभाव को बढ़ाने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 आया। इसके अधीन कई साम्यवादी नेताओं पर पश्चिम मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया। 1934 में जो है ब्रिटिश हुकूमत के कम्युनिस्ट पार्टी को बढ़ते प्रभाव से घबराकर इस दल को प्रतिबंधित कर दिया। मतलब किसका? कम्युनिस्ट पार्टी को। कम्युनिस्ट पार्टी से घबरा गए अंग्रेज सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी से घबरा गया। अब कम्युनिस्ट पार्टी को घबरा करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है पूरी तरीके से पार्टी को ही जो है आपका गलत साबित कर दिया गया, है ना, प्रतिबंधित कर दिया। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव मीनू मसानी, देखिए 1934 में बिहार में भयंकर जो है अकाल भी पड़ता है। नरेंद्र देव मीनू मसानी एवं जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, है ना, आचार्य नरेंद्र देव मीनू मसानी एवं जयप्रकाश नारायण आदि नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में संगठनीय भूमिका अदा करने का काम किया, है ना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का संगठनीय भूमिका। चलिए अब आते हैं रॉलेट एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, है ना, ब्लैक लॉ भी कहते हैं, काला कानून भी कहते हैं, है ना। 1919 की अगर बात करें, 1919 की अगर बात करें तो 19 मार्च 1919 को आपका रॉलेट एक्ट लागू किया। 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया। रॉलेट एक्ट क्यों लाया? क्यों? क्योंकि आपको पता है 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें कि महात्मा गांधी को प्रॉमिस किया था कि हम आपको आजादी दे देंगे। लेकिन जब आजादी की बात आई, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उस समय महात्मा गांधी को बोला कि हम आजादी नहीं देंगे, हम कुछ आपको देश में रिफॉर्म कर देंगे, सुधार ला देंगे, सुधार कर देंगे, जिसके विरोध में जो है भारतीय लोग उग्र हो जाने का काम किया। इसी डर से जो है अंग्रेजों ने एक ऐसा लॉ लाया ताकि इन लोगों को दमन कर सके, इन दोनों को, इन भारतीय लोगों के ऊपर दमन करके उनको जो है इस तरह का आंदोलन को रोक सके। इसीलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट जैसा कानून लाने का काम किया। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार को द्वारा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाए। संदिग्ध व्यक्ति का क्या मतलब है? मतलब अंग्रेज सरकार के समय सब संदिग्ध लग रहा था, है ना, पूरा भारतीय संदिग्ध लग रहा था, है ना, संदिग्ध लग रहा था, बिना भी जेल में बंद। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि उस पर मुकदमा चलाए बिना जेल में बंद रखा जा सकता था। गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील, किसी भी प्रकार का उसके पास ये तीनों में से कोई भी चीज नहीं किया जा सकता था, ना अपील, ना वकील, ना दलील। इसीलिए इसे काला कानून घोषित कर दिया गया था, है ना। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, आ गए आम नागरिक की स्वतंत्रता पर प्रत्यक्षता अंकुश लगाने वाले इस एक्ट को काला अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? काला अधिनियम, है ना, काला अधिनियम, ब्लैक एक्ट कहा गया। नाम से घोर कुख्याति मिली। महात्मा गांधी ने इस बर्बर एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल किया। मतलब पूरा देश के लोग बोला कि बोल हम क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, और सबको एकत्रित करने का काम किया। 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर बंबई जेल, कहां पर? बंबई जेल भेज दिया। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में। बहुत दो चीजें, दो घटना होती है, एक तो ब्लैक लॉ आता है, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में देश भर में जनसभाएं की जा रही। जनसभा मतलब क्या? लोग एकत्रित होकर मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया जगह जगह पर, जैसे कि पंजाब के अमृतसर में भी हुआ था ना, पंजाब के अमृतसर में भी, है ना। इस एक्ट के विरोध में जनता आंदोलन थी। ब्रिटिश सरकार ने इन विरोधों के बीच पंजाब के लोकप्रिय नेता, जिसका नाम था डॉक्टर सफुद्दीन किचलू, है ना, ये पंजाब का जो है क्या था, बहुत ही फेमस था, बहुत ही फेमस नेता थे। और डॉक्टर सत्यपाल को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के हाथों बिना वजह गिरफ्तार करवा दिया। देख रहे हैं ना, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के हाथों बिना वजह गिरफ्तार कर दिया। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ द्वारा जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। मतलब किसी भी प्रकार का उसके पास क्या नहीं था, टूल्स नहीं था, हथियार नहीं था, एकदम आराम से संवैधानिक तरीके से बैठा हुआ वो लोग आपस में बातें कर रहा था, सभाएं कर रहा था। लेकिन अंग्रेजों को डर लग रहा था कि हमारे खिलाफ कोई प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसीलिए जनरल ओ डायर के द्वारा ये परमिशन दिया जाता है कि सब के ऊपर क्या कर दो, गोली चला दो, है ना। देखिए यहाँ पर आपको चलाने का काम करेगा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग पहुंचकर निहत्थी जो है अंधाधुंध गोलियां बरसवानी शुरू कर दी। लगभग 1000 लोग मारे गए और लगभग 3000 लोग घायल हो गए।
सरकारी रिपोर्ट में मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 379 बताई गई। देख लीजिए, इधर लोग मारे गए, इधर लोग घायल हुए, और बोला है सरकारी रिपोर्ट में कि मात्र 379 लोग ही मारे गए, मात्र 379 लोग ही मारे गए। जलियांवाला बाग नरसंहार हंसराज नामक एक भारतीय ने जनरल डायर के सहयोग से किया था। देख लीजिए, जलियांवाला बाग नरसंहार में हंसराज नामक एक भारतीय ने जनरल डायर के सहयोग से करने का काम किया। बताइए, मतलब एक भारतीय ही था जो कि ये काम का अंजाम देने का काम किया। जलियांवाला बाग पूर्व में जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, है ना। जलियांवाला बाग में जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। इस नरसंहार से भड़के जन आंदोलन, जन असंतोष के लिए अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया गया, जिनमें की कहा गया था कि क्या कारण रहा, इन घटनाओं को जांच करने का जो आदेश दिया गया था कि जांच करिए और देखिए क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से घटना क्यों हुई, इसीलिए हंटर आयोग। लेकिन हंटर आयोग जो है जांच को क्या कर दिया, लीपापोती कर दिया, मतलब वो सही से जांच नहीं किया, एकदम सही से जांच नहीं किया। शंकरन नायर ने इस हत्याकांड का विरोध करते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, है ना। जब ये सभी घटना हुआ तो बहुत लोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत सारा टाइटल दिया गया था, उपाधि दिया गया था, वो सभी टाइटल को क्या किया, लौटा देने का काम किया। जैसे कि अभी और देखने को मिलेगा, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हत्याकांड के विरोध में सर का उपाधि दिया गया था, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर का उपाधि लौटा दिया, टाइटल को लौटा दिया। महात्मा गांधी ने, जो याद रखे, महात्मा गांधी को 1915 में क्या दिया गया था, कैसा रे, हिंद की उपाधि, इसको भी त्याग कर दिया। हंटर आयोग में 5 अंग्रेज सदस्य और 3 भारतीय सदस्य थे। भारतीय सदस्य में थे जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद और चिमनलाल सीतलवाल। यानी हंटर आयोग में 3 भारतीय थे और 5 क्या थे, अंग्रेजी थे। कमेटी में कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग जो के अन्य सदस्यों के गांधी जी और मोतीलाल नेहरू थे, यानी कि दोनों तरफ से जांच हो रही थी। जलियांवाला कांग्रेस भी जांच कर रहे थे और दूसरे तरफ से अंग्रेज भी करने का काम कर रहे थे, है ना। कह रहा है उसके बाद आपका ले लीजिए खिलाफत आंदोलन 1920 में आ जाइए। 1920 खिलाफत आंदोलन हुआ था। इस समय तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में जब हार गया तो ब्रिटेन सहित मित्र राष्ट्रों ने उसके विरुद्ध अपमानजनक व्यवहार कर रहा था। जो हारा हुआ, जो लूजर रहता है, उसके खिलाफ बोले रहता है ना, हार गया, बहुत सारा अपमानजनक बातें भी कर रहा था, ठीक है ना। तुर्की के अपमान को भारत के मुसलमानों में ब्रिटेन के प्रति गहरा रोष हो गया था। अब देखिए, ये कौन अत्याचार बात कर रहा था, मित्र राष्ट्र मतलब समझते हैं ना, कौन था, जिसमें कि ब्रिटेन था, अमेरिका था, रसिया था, है ना। ये सभी क्या था, मित्र राष्ट्र था उस समय, समझे ना। ये सभी जो है मुसलमानों के ऊपर ब्रिटेन के गहरा रोष था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को भारतीय मुसलमानों ने राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत दिवस मनाया गया, है ना। ब्रिटिश खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और दूसरा शौकत अली। खिलाफत आंदोलन में जो प्रमुख नेता कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली थे। उसके बाद कह रहा है कि 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू मुसलमान के एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस की हुई। खिलाफत आंदोलन के तहत हुई इस कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कह रहा है असहयोग आंदोलन 1920 में ही हुआ था, है ना। देखिए कितना मूवमेंट हुआ। अभी हमने देखा खिलाफत आंदोलन भी हुआ था ना। उसके बाद खिलाफत आंदोलन के बाद यहाँ पर असहयोग आंदोलन हो रहा है। गांधी जी ने रोहले टैक्स जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दिया। यानी कि ये दोनों को जो है क्या करने के लिए, ये दोनों को जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए, ये दोनों के समर्थन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन को पुष्टि की गई। मतलब जो कांग्रेस सेशन हो रहा था उसमें ये बात की पुष्टि हो गई कि अब देश में क्या चलेगा, असहयोग, है ना। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन चलेगा, है ना। 1920 में लाला लाजपत राय अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। संबंधित प्रस्ताव समिति से पारित कर लिया गया। कांग्रेस में तमाम नेता गांधी जी के नेतृत्व में स्वीकार किए गए असहयोग आंदोलन को समर्थित कर इस प्रकार का भारत में गांधी युग की शुरुआत हो गया। देखिए चल रहा है ना, है ना, इस तरीके से स्टार्ट हो गया। गांधी जी ने आह्वान पर असहयोग आंदोलन के तहत विद्यार्थियों ने स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बहिष्कार कर दिए।
वकीलों ने न्यायालय बहिष्कार कर दिया, है ना। आम जनता के विदेशी विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया, स्वदेशी सामानों का उपयोग करना शुरू हुआ। एक आवाज में महात्मा गांधी की एक आवाज में इतना सारा परिवर्तन आने का काम किया था। अभी बंधु की रिहाई न किए जाने के विरोध में जब जब 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका सर्वत्र बहिष्कार कर दिया गया। यानी कि ब्रिटिश से आए प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए थे उनका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। उनके खिलाफ नारे लगाए गए इंडिया में, और सहयोग आंदोलन के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता मोहम्मद अली। सबसे पहले नेता कौन थे? मोहम्मद, यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, इनमें जो सबसे पहला जो नेता था जो गिरफ्तार करने वाले, उनका नाम था मोहम्मद अली। याद रखिएगा, उनका नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के द्वारा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए और सहयोग आंदोलन को समर्थन दिए जाने से संबंध नहीं था। देख लीजिए कौन कौन सहयोग आंदोलन में समर्थन नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब नहीं थे, एनी बेसेंट नहीं थे, बिपिन चंद्र पाल नहीं थे। कांग्रेस के द्वारा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सहयोग आंदोलन के समर्थन में नहीं थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस को त्याग पत्र, क्योंकि उनकी बात को नहीं माना। फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत कर दी, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी उन्होंने शुरुआत कर दिया। कब कर दिया, है ना, 1922 ईस्वी में। तो असहयोग आंदोलन कब किया गया, 1920 में, है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, है ना, ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1922 में, है ना। सविनय अवज्ञा मूवमेंट 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हिंसा पर उतारू भीड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला अंतर्गत चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन हिंसक आंदोलन बनाते हुए खाने की घेर आग के हवाले कर दिया। यानी कि यहाँ पर कुछ अंग्रेजी जो पुलिस सिपाही थे, उन्हें जबरदस्ती असहयोग आंदोलन करने वाले जो शांत रूप से जो कर रहा था, बैठा था, उसके ऊपर जबरदस्ती जो उंगली करने जाता है, जिसके कारण लोग भड़क उठता है। और भड़क उठने के कारण जो है वो पूरी तरीके से एग्रेसिव आक्रामक रूप दिखाते हुए उसके पीछा करता है। चौरा चौरी हत्याकांड होता है, जिसमें थानेदार समेत 21 सिपाही थाने में जिंदा जला दिया जाता है। 22 सिपाही दिया हुआ है यहाँ पर आपका, 21 सिपाही, ठीक है, 21 और 22 ले लीजिएगा। 22 सिपाही को चौरी चौरा क्या है ना, चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था जो गोरखपुर जिला में पड़ता है। यहाँ पर जो सहयोग आंदोलन कर रहे जो लोग थे, वो जबरदस्ती उसको जो उकसाया जाता है, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, अंग्रेजी सिपाही के द्वारा। अब वो हिंसा पर उतारू हो जाता है और जो वायलेंस कर बैठता है और उसके पीछे चल जाता है थाना में। वो अपना जान बचाने के लिए सिपाही जो है आपका जेल को बंद करता है, जेल को पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया जाता है। और इस तरीके से कई सिपाही 22 सिपाही जो थाने में जिंदा जला दिए गए। चौरी चौरा हत्याकांड से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, है ना। और सहयोग आंदोलन का स्थगित करने में बावजूद 13 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार गांधी जी आतंक का हिंसा फैलाने के आरोप में, देख रहे हैं ना, मतलब सहयोग आंदोलन बंद कर दिया। जब तक बंद था तब तक कुछ नहीं किया गांधी जी को, है ना। और जब वो बंद कर दिया, है ना, हिंसा, तो कहला फैलाने के आरोप में गिरफ्तार 6 वर्ष का कड़ी कारावास की सजा सुना दिया गया। किसको? महात्मा गांधी को 6 साल का कड़ी कारावास, है ना। गांधी जी को गंभीर रूप में अस्वस्थ होने के कारण 5 फरवरी 1924 को, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर जो है 13 मार्च 1922 में इसको कड़ी कारावास होता है और 1924 2 साल में ही इसको छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए थे, इसीलिए, है ना। अंग्रेजों को जेल से रिहा कर दिया। ऐसा इसलिए किया, यदि जेल में गांधी जी के साथ कुछ अप्रिय हो जाता तो पूरा देश हिंसा पर उतारू हो जाता, जिससे झेलने की ताकत अंग्रेजों में नहीं होता। क्योंकि गांधी जी मतलब क्या, गांधी जी मतलब था इंडिया, मतलब इंडिया का यूनिटी था, एक बात पर पूरा इंडिया इकट्ठा हो जाता था। 1922 ईस्वी में मोतीलाल तेजवाल के नेतृत्व में मेवाड़ भील आंदोलन भड़क गई थी 1922 में। उसके बाद ये स्वराज पार्टी 1923, स्वराज पार्टी 1923। देखिए 1923 इसमें चित्तरंजन एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का स्थापना किया। स्वराज, देखिए स्वराज शब्द है, स्वराज शब्द, स्वराज पार्टी और एक स्वराज की मांग, ये 3 बातें हैं। स्वराज शब्द 1906 में दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्वराज पार्टी 1923 में और स्वराज की मांग 1929 में,
ठीक है ना। और सहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के धार कुंड पढ़ने के बाद उन्होंने इस पार्टी के निर्माण की आवश्यकता महसूस की ताकि राष्ट्रीय आंदोलन की धारा तीव्रता से प्रदान की जा सके, है ना। चित्तरंजन दास को स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू की सचिव बनाया गया है। मोतीलाल नेहरू के सचिव और इसको अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। स्वराज पार्टी के उद्देश्य था कि पूर्ण प्रांतीय स्वायत्त हासिल करना, मतलब प्रांत में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता जो है हासिल करना और साथ में डोमिनियन स्टेट को शीघ्र प्राप्त करना, साथ ही ब्रिटिश सरकार के लिए अधिकारिक मुश्किलों को खड़ा करना। यानी कि स्वराज पार्टी का यही मांग था कि ये सभी चीजों पर काबू कर सके। 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने से यह पार्टी शिथिल पड़ गई, क्योंकि चित्तरंजन दास की अगुवाई में ये सभी काम किया जा रहा था और चित्तरंजन दास का जो है क्या हो जाता, मृत्यु हो जाता, इसीलिए ये पार्टी शिथिल पड़ जाती है। 1926 ईस्वी में इसका अंत हो गया, है ना। महात्मा गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में ये पड़ता है, ठीक है ना। तो आखिरी अध्यक्ष चुने गए थे। दरअसल गांधी जी की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी कि वो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे, इसीलिए उन्होंने एक ही बार। और मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस से 3 बार इस्तीफा देने का काम किया था, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना। सचिंद्र सन्याल 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। सरदार भगत सिंह 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, है ना। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में स्थापना किया, है ना आपने, और साथ में इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। उसके बाद ये काकोरी हत्याकांड 1927 में, है ना। 9 अगस्त 1925 ईस्वी की बात है। रेलगाड़ी की, देखिए रेलगाड़ी को ब्रिटिश सरकार का खजाना सहारनपुर लखनऊ की ओर जा रहा था, उसमें ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा खजाना था। इसमें भारतीय क्रांतिकारी ने काकोरी नामक स्टेशन पर इस सरकारी खजाने को लूट लिया, इस सरकारी खजाने को लूट लिया। इसे इतिहास का काकोरी कांड दिया गया। नाम के नाम से जाना जाता है काकोरी कांड, अब इसका नाम बदल गया, काकोरी एक्शन हो गया, काकोरी एक्शन हो गया। काकोरी कांड का सूत्रधार प्रख्यात जो है क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल था, है ना। काकोरी कांड का जो है, अब इसका मेन मकसद था कि हमारे पास ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए कुछ हथियार नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, अब वो खजाना लूट करके कुछ पैसा कुछ हथियार हो जाता तो पर्याप्त मात्रा में हो जाता तो ब्रिटिश सरकार से लड़ा जा सकता था। मेन मकसद इनका यही था। हमारे लिए वो राष्ट्रवादी चीजें था, लेकिन अंग्रेज के लिए गुनाह था। 1927 ईस्वी को काकोरी कांड का षड्यंत्र रचने के जुर्म में ब्रिटिश सरकार ने राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दे दी, ये चारों को। लेकिन किसको फांसी दे दिया काकोरी कांड में, देख लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ये चारों को क्या दे दिया, फांसी दे देने का काम किया। सचिन सन्याल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मनमथनाथ गुप्त को 14 वर्ष की सख्त कारावास की सजा सुनाई। राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी पर लटकाया जा रहा था तो उनके अंतिम वचन थे, मैं ब्रिटिश राज के पतन की कामना करता हूँ, मैं ब्रिटिश राज के पतन की कामना करता हूँ। काकोरी कांड के लिए फांसी पर लटकने वाले अशफाक उल्लाह खां संभवतः प्रथम मुस्लिम थे जो देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़े थे। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित कर स्त्रियों के अपने अधिकारों की रक्षा हेतु आंदोलन का एक और मोर्चा खोल दिया। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन आ जाइए 1928 में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था की जांच करने और प्रशासनिक सुधार अपनी रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारत आने का काम किया। प्रशासनिक चीजों को जांच करने के लिए भारत आना था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, देख लीजिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया था साइमन कमीशन को, देख लीजिए। तो उसके बाद कह रहा है कि मार्च 1928 में साइमन कमीशन वापस लौट गया, 1928 में वापस लौट गया। साइमन कमीशन के विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी ब्रिटिश पुलिस क्रूरता लाठियां बरसाई। लाहौर में ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 को, है ना, घायल हो गए और दिसंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो जाती है ना। उसको लाठी बरसाई जाने के कारण जो है लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में चरमपंथियों ने दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंक दिया, है ना। 1929 में दिल्ली असेंबली हॉल में क्या किया,
बम फैलाने का काम किया। वही लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जनवरी लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जनवरी 1929 को भूख हड़ताल शुरू किया। 63वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। लाहौर जेल षड्यंत्र का नाम से जाना जाता है ना। इस तरीके से अंग्रेज उसको भूखे छोड़ दिया, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जतीन दास की मृत्यु हो जाती है, लाहौर जेल में हो जाती है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का प्रकाशन 27 मई 1930 ईस्वी को हुआ। साइमन कमीशन बहिष्कार 2 दलों नहीं किया था, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, यानी ये 2 ऐसे था जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, पंजाब कम्युनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी। याद रखिएगा, भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारी 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दिया। सैंडर्स को गोली, जब न्यायपालिका से उसे न्याय नहीं मिल रहा है कि नहीं, फांसी दे रहा है, आजीवन कारावास दे रहा है ना, कठिन कारावास दे रहा है, तो हमारे पास जो है एक ही रास्ता बनता है कि वायलेंस का रास्ता, है ना। वायलेंस, हिंसा अपनाइए, हिंसा अपनाने के बाद जो है कांड होता है और फिर जो है कुछ न कुछ मजबूर होने पर मजबूर हो जाता है वो। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सन 1927 बारदोली किसान आंदोलन। बारदोली किसान आंदोलन आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व 1928 ईस्वी में सरदार पटेल ने अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेज को परेशान करने लगे। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को पब्लिक सेफ्टी बिल पास किए जाने के विरोध के बटुकेश्वर दल भगत सिंह दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंककर अपना शक और हिंसक प्रस्तुत करने का काम किया। यहाँ पर देखिए बटुकेश्वर दल भगत सिंह, यहाँ पर अंग्रेज का अटेंशन पाने के लिए ये चीजें करने का इनका काम जो है पूरी तरीके से अटेंशन लेना था, ना कि इसका जो है आपका किसी का हत्या करना। नेहरू रिपोर्ट आता है 1928 में, जिसमें कहा गया है भारतीय नेता साइमन कमीशन का बहिष्कार किए जाने ब्रिटिश कैबिनेट अनुदान दल में भारत मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड भारतीयों के समक्ष अपना संविधान बनाने की चुनौती रखता है। मतलब 1928 में नेहरू रिपोर्ट में अपना जो है संविधान बनाने का जो है पूरी तरीके से चैलेंज करता है। मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया। मई 1928 को मोतीलाल नेहरू की चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक 7 सदस्यीय समिति बनाकर अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट पेश करता है ना। तो कहा गया, किंतु सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। सर्वदलीय सम्मेलन में इसको जो है आपका इस रिपोर्ट को जो है खारिज कर दिया। पूर्ण स्वराज की मांग होता है कांग्रेस की 1929 में लाहौर अधिवेशन में, याद रखेगा लाहौर सेशन जब होता है तो 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का आयोजित किया गया। लाहौर अधिवेशन में नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया, कांग्रेस का साक्ष्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात्रि 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगे नवगृहित फहराया। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता के दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता के रूप में मनाने का काम किया और सभी सर्वसम्मति से मनाया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष के 26 जनवरी को बतौर स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा आरंभ हो गई। 26 जनवरी 1930 से ही जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा को आरंभ कर दिया गया था। ऊपर है, इधर होगा ना। चलिए लास्ट टॉपिक लेंगे इस क्लास, ये लास्ट पेज। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, सन 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू कर सविनय अवज्ञा आंदोलन श्री गणेश कर दिया, मतलब प्रारंभ कर दिया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने कई समर्थकों के साथ लगभग 100 व्यक्ति के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम को लगभग 320 किलोमीटर दूर, है ना, दांडी के लिए प्रस्थान किया। दांडी के लिए यानी कि 320 किलोमीटर है ना, इसको मील में बांटेंगे तो 240 मील होता है, याद रखेगा। गांधी जी 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचे और स्वयं नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़े। सरकार को अलावा कोई व्यक्ति नमक नहीं बना सकता था, मतलब ये चैलेंज था। मतलब सरकार कहती थी कि सरकार के द्वारा कोई नमक नहीं बना सकता था, यही कारण है कि वो नमक पर टैक्स बढ़ा दिया था। इसी के बदले में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं। 240 किलोमीटर 240 माइल दूर जाकर के नमक को बना करके इस कानून को भंग करने का काम किया। गांधी जी ने दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके देखिए पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान का सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था।
खान अब्दुल गफर खान खुदाई, है ना, खुदाई खिदमतगार के नाम से जानते हैं। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किया था, है ना, लाल कुर्ती संगठन नामक संगठन का गठन किया था। इस संगठन में सविनय अवज्ञा आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। 8 मार्च 1931 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता हुआ। गांधी जी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, है ना, मतलब लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में होता है एक आपका बात होता है, और उस बात में जो है आपको क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देता है। इस समझौते से गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है और गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है गोलमेज सम्मेलन। यही कारण है गांधी इरविन समझौता। गोलमेज सम्मेलन के लिए ही जो है महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो है आपका समझौता होता है। कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित होता है। इंग्लिश में से फर्स्ट राउंड टेबल कहते हैं। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था, जिसने यह सम्मेलन असफल रहा। मतलब कांग्रेस ही नहीं पहुंचा तो पूरी तरीके से यह सम्मेलन क्या हुआ, असफल हो गया। इसीलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। कांग्रेस प्रतिनिधि महात्मा गांधी लंदन गए हुए थे। मतलब सेकंड राउंड टेबल में महात्मा गांधी लंदन जाते हैं और सेकंड राउंड टेबल में जो है भाग लेने के लिए मुस्लिम लीग ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि के मुद्दे पर यह सम्मेलन भी असफल रहा। मतलब सांप्रदायिक यानी कि इसमें सांप्रदायिक कुछ बातें होनी थी, जिसमें मुस्लिम लीग वगैरह के मुस्लिम का अलग है क्षेत्र की बात कहा गया था चीजें के लेकर के, जिसमें कि महात्मा गांधी पूरी तरीके से सहमत नहीं हुआ, इसीलिए ये फेल हो गया। सांप्रदायिक समस्या का समाधान के विषय में किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी कि जिसे आपका गांधी इरविन और महात्मा गांधी के बीच में जो इरविन समझौता कहा जाता है, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता था, वो चीजों को बंद कर दिया गया था। अब जब उधर से लौट के आते हैं लंदन से, तो फिर से ये स्टार्ट कर देते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। कांग्रेस द्वारा इस सम्मेलन में भाग नहीं लेने पर यह सम्मेलन के बिना किसी ठोस नतीजे पर नहीं जा सका। तीनों गोलमेज सम्मेलन में स्वयं इंग्लैंड महात्मा गांधी जेम्स मैकडॉनल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन था, मैकडॉनल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया, है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया अंबेडकर ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को भारत लौटने पर गांधी जी ने कहा था, मैं यद्यपि खाली हाथ ही लौटा हूँ और मैंने अपने देश की इज्जत की बट्टा नहीं लगने दिया। ये बात जो है आपको कौन कहता है, महात्मा गांधी कह रहा है कि हम किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, लेकिन हम अपने देश की बट्टा नहीं लगने दिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की अनुपस्थिति में ही भारत का सरकार अधिनियम 1935 आ जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो कि अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाता है, अंतिम रूप प्रदान कर दिया जाता है। उसके बाद होता है पूना पैक्ट और होता है अच्छा चलिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रह पर चलाने गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया, है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रही गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया। साथ यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कर रहा था उसके ऊपर गोली चलाने के लिए बोला था, जिसमें गढ़वाल राइफल ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, बोला कि हम अपने ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। 7 अप्रैल 1940 को गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से वापस ले लिया था। 1928 में चंद्रशेखर आजाद को नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक पार्टी का स्थापना किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक का स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कर दिया जाता है, याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद के बारे में एक नजर हम देखते हैं। पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जन्म स्थान 23 जुलाई 1906 ईस्वी, जन्म स्थान भावरा भभुआ जिला, वर्तमान में अलीपुर जिला, मध्य प्रदेश। पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी, माँ का नाम श्रीमती जगरानी देवी। शहादत की थी 27 फरवरी 1931। शहादत स्थान अल्फ्रेड नोबेल पार्क इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, है ना। इसी में चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अंग्रेजों को हाथ मारना पसंद नहीं करूंगा। इसीलिए लास्ट जब गोली बचा था तो आपने ही समझे ना, आपने ही जो है पूरी तरीके से गोली मार लिया अपने ही खोपड़ी में। संबंधित संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नौजवान सभा किसान पार्टी का स्थापना, इन्होंने 2 पार्टी की स्थापना करने का काम किया था। उसके बाद होता है पूना समझौता 1932। ब्रिटिश के सांप्रदायिक निर्णयों के विरोध में
यरवदा जेल में कैद गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन यरवदा जेल, पुणे के यरवदा जेल में स्टार्ट कर दिया जाता। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, पुणे समझौता के नाम से जाना जाता है। और पुणे समझौता के अनुसार यह तय हुआ कि हरिजनों के लिए अलग से आरक्षण निर्वाचन प्रक्रिया दिया जाएगा। उनके लिए प्रांतीय विधानसभा सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ा करके 148 स्थान, मतलब जो अंग्रेजों ने 75 स्थान को रिजर्व कर दिया था, अब महात्मा गांधी का था तुमको 75 स्थान दे रहा है, 75 सीट दे रहा है। कौन दे रहा है 75 सीट? ब्रिटिश दे रहा है, हम तुमको 148 सीट देंगे। इसीलिए जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सर्वसम्मति हो जाती है। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस मीटबोर्ड में घिरे जाने में स्वयं को गोली मार दी। 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया। हाँ, कितने लोग हमारे देश की आजादी के लिए फांसी पर लटकने का काम किया। मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हो जाती है। सूर्यसेन बंगाल की इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया। यह संस्था पूर्वी बंगाल के चटगांव सक्रिय था। 12 फरवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दी गई, है ना। 1934 में फांसी दे दिया गया, किसको? सूर्यसेन को। सिर्फ फांसी हो रहा है। 1939 में महात्मा गांधी के प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हटाकर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन कर उसे फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर दिया गया, है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक, और कांग्रेस की पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष की धार को तेज करने के उद्देश्य से फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन करने का काम किया। देखिए 1940 को लंदन जाकर पंजाब के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर है ना, पंजाब के गवर्नर, ये वही गवर्नर डायर है जिन्होंने जलियांवाला हत्याकांड कराया था, है ना। तो कौन, क्या नाम था यहाँ? उधम सिंह जगह ना, ये उधम सिंह पंजाब का रहने वाला था। और ये कहाँ गया? लंदन जाकर के, लंदन में जाकर के उधम सिंह जो यहाँ पर गोली करवाया था जलियांवाला हत्याकांड, उसको वहां जाकर के गोली मार दिया, हत्याकांड का बदला लिया। वहां पर लंदन में जाकर के गोली मार के बदला लिया। उसके बाद दिल्ली चलो आता है 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के जो है पावनार नामक संस्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रह आदि इस आंदोलन के अन्य सत्याग्रही थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। तो 1940 तक हो गया आपका। 1947 तक हमको जाना है। अब ये क्लास बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है दोस्तों, तो आज का क्लास यही पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट सीरीज आपको कल चढ़ा दिया जाएगा। जो भी आप दरोगा के लिए प्रिपेयर हैं और जो भी दरोगा जाना चाहते हैं एग्जाम देने के लिए, उसको एक बार जरूर इसको प्रिपेयर और पढ़ के जाने का काम करिए। बहुत आपको फायदा करने का काम करेगा, इसका गारंटी है। मॉडर्न जो है हिस्ट्री में बहुत ज्यादा भूमिका ये निभाने का काम करेगा। और इसका पार्ट 2 भी जो है कल अपलोड कर दिया जाएगा। इसका पार्ट 2 भी आप देख लेने का काम करेंगे। आई होप ये चीजें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।